इतने बड़े मजबे को सलाम करता हूं। कोई भी ना इतनी देर तक एक तसला बिरयानी के लिए नहीं बैठ सकता। बैठेगा बोलो। जो लोग ये समझते हैं ना ये कौम हमारे कर्म पे पल रही है, वो गलत सोचते हैं। हम कल भी हुजूर के टुकड़ों पे पलते थे, आज भी हुजूर के टुकड़ों पे पलते हैं। और आपस में फूट डालने वालों, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है ये भीड़। ये दो सरहदें पार करके आई है। पहले किसी ने नेपाल को पार किया, फिर भारत में आया और भारत वालों ने इस्तेकबाल किया। इस मजमे ने बैठ के बता दिया, जब मुस्तफा वाले बैठा करते हैं तो न मुल्कों के फासले रहते हैं न नस्लों के फासले, कोई फासला नहीं। हाँ, कलमा पढ़ने वाला वो भी हुजूर का, और कभी हाथ पकड़ के देख या आवाज दे के देख नबी के नाम पे। ऐतराज हुआ था ना जी कई चीजों को लेके कि हमारा झगड़ा भारत के मुसलमानों से है, ये विदेश वाले क्यों बोले, फला जगह वाले क्यों बोले। ओ भाई होश में रहे, होश में। तुझे पता नहीं है यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। अलग अलग लोगों ने अपने आप को जातों में बांटा, लेकिन मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी दी है, सबको एक रस्सी से बांधा और दुनिया को यह बता दिया ये खित्ता तुम्हारा पूरा मुल्क है, ये दुनिया तुम्हारी सल्तनत है। हिंदुस्तान नहीं, कायनात के किसी कोने पे रखने वाला अगर कलमा पढ़ने वाला है और नबी की जात की बात आएगी तो मुल्क नहीं, सरहदें नहीं, दीवारें छोटी पड़ जाएंगी। गुलाम एक जगह नजर आएंगे, सब एक जगह नजर आएंगे। आज एक जगह खड़े हैं, लेकिन तुमसे गुजारिश है जैसे तुम सरहदें पार करके एक जगह बैठे हो, खुदा के वास्ते घर की दीवारें तोड़ के भी एक जगह बैठ जाओ। घर की दीवारें तोड़ के भी एक जगह बैठ जाओ। आज नफरतें हमारे अखरों में कितनी है। इतना बड़ा मजमा जलसे है, मगर सुनना जरा प्यारे, इतने बड़े मजमे में हम दूसरे देश से चल करके आ गए, इंडिया वालों ने इस्तेकबाल करके दिखा दिया। जरा लेकिन सच बताइए, हमारे बीच किसी की नफरतें नहीं है? भाई भाई से नाराज नहीं? इतने बड़े मजमे में कितने ऐसे होंगे जिसे सालों बीत गए होंगे भाई से नहीं बोला होगा। कितने ऐसे होंगे जिसे महीनों बीत गए होंगे बाप से नहीं बोला होगा। ये जिंदगी हमारी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज भी ये नफरतें हैं। कसम खुदा की हुजूर आए ना तो इतना प्यार दिया, दुनिया हुजूर के आगे सबका प्यार बोल गई, सबका प्यार। ये मेरे आका के किरदार और अखलाक का कमाल है। आज इतने हमारे अखलाक घटिया हो गए, घटिया। हम जब घर से निकलते ना और चार यारों में बैठते तो सुबह से शाम तक हमारी हंसी नहीं रुकती, लेकिन जब अपनों के सामने आते तो मुंह भिलिया कद्दू जैसा बना लेते। सूझा हुआ मुंह, ना हंस सकता ना बोल सकता। बाप कहता कहा था पूछना जरूरी है क्या, ये लहजे हमारे बाप से। और अगर दोस्त मिल जाए क्या हाल है तो हंस के जवाब हम देते। ओ भाई क्या फायदा, इसे अखलाक कहते, इसे निफाक कहते, इसे मुनाफिकत कहते हैं। जब तुम अपनों के नहीं हो सकते तो तुम परायों के भी नहीं हो सकते। यारों को हंस के दिखाना, अपनों को मुंह चढ़ा के दिखाना, ये गलत है। सफों के बीच में मोहब्बतें पैदा करो, एक दूसरे से प्यार बांटो। उठाना मेरे हुजूर की जिंदगी, अखलाक देख पैगंबर इस्लाम का। और तुझे बताऊं, ईरान से एक बच्चा माँ की गोद में किसी फंक्शन में जा रहा था, किसी दावत में जा रहा था, डाकुओं ने कब्जा किया, हमला किया, माँ की गोद से बच्चे को छीना, लेकर के चले गए। लाने के बाद मक्के की बाजार में बच्चे की बोली लग रही है। जब बाजार में बच्चे की बोली लगी, हजरत खदीजतुल कुबरा का खादिम बाजार में गुलाम खरीदने गया था, जाकर के उसने उसी बच्चे को खरीदा। खरीद के लाने के बाद खदीजतुल कुबरा के हवाले कर दिया। बहुत और से सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज नफरतें देखो, पैगंबर का किरदार देखो। खदीजतुल कुबरा की बारगाह में गुलाम पेश किया गया है, आपने गुलामी के तौर पे बच्चे को रखा, फिर उसके बाद आप निकाह करके हुजूर की खिदमत में आई है। जब सारी दौलत हुजूर को दी है, उसके बाद गुलाम भी हुजूर को
को दे दिया है। खदीजतुल कुबरा ने गुलाम हुजूर को दिया। जानते हो उस गुलाम का नाम क्या था? उस गुलाम का नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो गुलाम है हजरत खदीजतुल कुबरा ने मुस्तफा के हवाले कर दिए, आका की खिदमत में रहने लगे। अब मुझे बता तो सकी, जिसका बेटा गुम गया हो उस माँ की रात कैसी कटती होगी? जिसका बेटा चला गया हो उसके बाप की जिंदगी कैसे गुजर रही होगी? माँ बाप दिन को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं। एक दिन यमन का काफिला, ईरान का काफिला मक्के के बाजार में आया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा को देखा, देखने के बाद पहचान लिया ये तो वो बच्चा है जो हमारी बस्ती का रहने वाला है। इसके बच्चे इसके बाप बेकरार है, माँ रोती रहती है। वापस गया काफिला, जाकर के कहा था सुनो हारिसा, हमने तुम्हारे बेटे को मक्के की गलियों में देखा है। इतना सुना बाप बेकरार हो गया। पता चला वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। ओ यार बाप बाप हुआ करता है। अगर डॉक्टर ये कहते बच्चे की जिंदगी बच जाएगी लेकिन तेरी सारी कायनात खर्चे में आएगी, बाप सब कुछ बेच देता है ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए, अपने आप को बेच देता है ताकि बच्चा बच जाए। ओ यार ये बाप का जिगर होता है। फिर जवान मुझे तो बता, जब डॉक्टर ने ये कहा था तेरे बाप को ब्लड की जरूरत है, तू मुंह चुरा के चला गया, मुझ में कम ब्लड है, वो हया नहीं चाहिए। ये बाप है बाप, ब्लड तो क्या है, अगर जान भी देनी पड़े हंस के दे दिया करो और ये कहा करो जान देती हुई किसी की तो थी, हक तो ये कह के हक अदा ना हुआ। किया करो, बाप की कदर किया करो। कहाँ गई इज्जत बाप की? किधर गई बाप की कदर? आज कोई बाप को बाप कहने तैयार नहीं, ससुर को मुंह फैला के बाप कह देता है और बाप को कहता कहाँ गए जी? शर्म नहीं आती? इन्हें जी कहता है बाप के बाप। नसीब है तुझे खुदा ने बाप कहने का मौका दिया है, वरना कितनों को तो बाप कहने का मौका तक न मिला। ज़बानें तरसती रह गई, काश मैं किसी को बाप कह के आवाज देता, कोई मुझे बेटा कह के आवाज देता। हाँ जवानों, हमें पता नहीं चला कब जवानी आ गई, कब बुढ़ापा आएगा। अगर बाप ना होता तो जिंदगी के एक एक मिनट का हिसाब हमें याद होता, एक एक मिनट का। जवानी कब कैसे आ गई उन्हें पता नहीं चलता जिनके सर पे बाप होता है। कभी यतीम से पूछ बाप के बगैर कैसी कटती है। पूछना जाके किसी के हाथ काले देखे ना मोटरसाइकिल की सर्विस में, उसका हाथ पकड़ के पूछना बेटे इस उम्र में काम करने क्यों आया है? वो कहेगा मैं भी पढ़ना चाहता था लेकिन बाप के जनाजे के साथ मेरे ख्वाब ही चले गए। आज बाप है तो कदर करो, इज्जत करो। बाप बाप होता है, हस्ती मिटा देता है औलाद के लिए बाप। हस्ती आज जो छह जगह से फटी पैंट पहन के टहलते गए हम, पता नहीं ये किस पैसे से खरीदी गई है, कितनी मेहनत से हमारे बाप ने कमाया है। और कभी रोड पे बाप को मजदूरी करते देख, कभी लोगों के चौराहों पे लोगों के सामने बाप को गालियां खाते देख। उसने तुझे पालने के लिए कितने लोगों के ताने सुने, कितने लोगों की गालियां सुनी है, तब जाके तुझे जवानी का तोहफा मिला है। आज जवानी का रोब बाप को दिखाते हैं, पावर जवानी की बाप को दिखाते हैं। हया नहीं चाहिए। बाप वो होता है जो औलाद के लिए अपनी जात दे देता है। जाओ कभी हॉस्पिटलों में जाके देखो, बाप के लिए औलाद के लिए बाप क्या कहता? कहता डॉक्टर मेरा पूरा खून निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरा दिल निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी किडनी निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो। पूछना इस बाप से क्या तुझे जीने की तमन्ना नहीं? क्या तू दुनिया को प्यार नहीं करता है? क्या दुनिया का ऐश तुझे पसंद नहीं है? वो कहता सब कुछ पसंद है लेकिन बेटे के बगैर कुछ भी पसंद नहीं है। अगर बेटा नहीं तो जिंदगी नहीं। ये बाप का प्यार होता है औलाद से। और औलाद को देखो, कुछ दिन पहले की बात है, बेटे ने माँ को छत से जाके फेंक दिया इसलिए कि उसकी खांसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और मुझे बता तो सही, अगर माँ बाप को मारने के बाद तुझे 2 रोटी मिल गई तो क्या मिल जाएगा? अगर जन्नत में जाना चाहते हो इनकी इज्जत किया करो। अगर ये राजी हो जाएंगे तभी पैदा करने वाला खुदा राजी। इज्जत करो बाप की, कदर करो बाप की। हाँ पीर पीर अपनी जगह, बेशक पीर शान वाला, लेकिन बाप भी अपनी जगह बाप है। कहते मेरा बाप मेरे सामने अकड़ के बोलता, तुझ में है क्या जो तेरे आगे दब के बोले? बाप के लिए इतना ही काफी है कि वो बाप है। उसके घमंड के लिए इतना काफी है कि वो बाप है। वो कभी ये ना कि मेरा बाप अकड़ के बोलता है। नसीब वाले हैं जिन्हें बाप थप्पड़ मारा करते थे, मुकद्दरों वाले जिन्हें बाप डांटा करते थे।
आज हमें बुरा लगता है ना, हम रात को 3 बजे आते तो कहते हैं मैं अपने बाप की भाषा से परेशान हो गया, 3 बजे घर में आऊं, कदम रखने से पहले कहते कुत्ते की तरह सोते हैं, कुत्ते की तरह कदम रखने से पहले जाग जाते और कहते हैं इतनी रात को आया है। जालिम ये सोया नहीं था, जब से तू गायब था तेरा बाप सोया ही नहीं था, ये तो इंतजार में था बेटा आएगा तब सोऊंगा, बेटा आएगा तब सोऊंगा। तुझसे किसने कह दिया इसने नींद निकाली है? नींद इसे तब आती जब तू बिस्तर पे लेटा होता, नींद इसे तब आती जब तू घर के अंदर होता। 2 बज गए तू नहीं आया, तू यारों के साथ महफिलों में मस्तियां करता रहा, पार्टियों में मौज करता रहा। जब बाप ने कहा कहां था तो कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मुझे भी समझ है, मुझे अच्छे बुरे की तमीज है, तुझे अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं है, तुझे कोई तमीज नहीं है, तू क्या जाने अच्छा क्या होता है, तुझे क्या पता क्या बुरा होता है। आज बाप की आवाज तुझे कुत्ते की आवाज लगती है, आज तुझे बाप की आवाज से नफरत है। निकले मेरी बात नोट करके चला जा, कल जब यही बात जनाजे में लेटेगा, सफेद कपड़ा पहन के निकल जाएगा और तू आधी रात को घर में आएगा, तुझे कोई टोकने वाला ना होगा, कोई पूछने वाला ना होगा, कोई आवाज देने वाला ना होगा। उस दिन तू रो के कहेगा काश आज बाप होता, आज आवाज देने वाला होता। याद रख चारपाई तो होगी लेकिन आवाज देने वाला ना होगा, लाठी तो होगी कोई पकड़ के चलने वाला ना होगा, घर तो होगा कोई टोकने वाला ना होगा। उस दिन तुझे पता चलेगा तूने आज किस चीज को खो दिया है, आज कौन सी दौलत तूने खो दी है। अगर बाप है तो इज्जत किया करो, कदर किया करो। याद रखो हर किसी को बाप नहीं मिलते, बाप उसको मिलते हैं जिसके नसीब वाला हुआ करते हैं। हाँ उसे बाप मिलते हैं जिसके नसीब वाला होते हैं, जिसके नसीब बुलंद होते हैं। बाप बाप है ना। हजरत ज़ैद बिन हारिसा हुजूर की खिदमत में बचपन था, हजरत हारिसा को पता चला मेरा बेटा मक्के में कैदी बना है, अपने भाई को बुलाया, का पता चल गया तुम्हारे भतीजे का। कहा कहां के मक्के में है? का फिर का सुना है गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है मेरा बेटा, गुलामी की जिंदगी। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, कभी कभी सोशल मीडिया पे भी कोई सही बात हो जाती है। इम्तियाज भाई सारी बातें बकवास नहीं होती, कभी कभी कोई अच्छी बात कह जाता। वो किसी ने पूछा एक बात बता, माँ बच्चे को गोद में क्यों उठाती है, बाप बेटे को कांधे पे क्यों उठाता है? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा माँ बच्चे को गोद में इसलिए उठा के रखती है, वो चाहती है मैं जहां तक देखती हूँ मेरा बेटा भी वहां तक देख ले। ये माँ इसलिए गोद तक उठाती है कि जहां तक मैं देखती हूँ वहां तक मेरा बेटा देखे। कहा फिर बाप कंधे तक क्यों उठाया? उसने कहा बाप इसलिए उठाता है कि जहां तक मैं देखता हूँ मेरा बेटा उससे भी आगे का देख लिया। कहते हो ना अपने बाप से कि क्या बनाया पूरी जिंदगी में, और यार तुझे यहां से यहां पहुंचा दिया, और क्या चाहती है तुझे जिंदगी? ये मां बाप के लिए तुमने क्या बनाया? एक छप्पर न डाल सके और शर्म कर। कभी पड़ोसी से पूछिए छप्पर क्यों ना पड़ा, कभी पूछ पड़ोसी से ये पर्दे की जगह किवाड़ क्यों ना लगे। ये कहेंगे तेरे घर के खर्चे मुश्किल से चलते थे, लेकिन जब तू आया ना तूने बाप की मुसीबतें बढ़ा दी थी। कैसे? का तेरे बाप की कमाई तो 250 थी, एक एक दिन में तेरे 300 रुपए 600 रुपए के शौक होते थे, इसलिए बाप तरक्की ना कर सका क्योंकि उसे तेरे ख्वाब पूरे करने थे, तेरे ख्वाब पूरे करने थे। बाप ने चचा से कहा भैया जितनी दौलत है सारी ले लो। का किस लिए? पता नहीं कि किसने खरीद रखा है बेटे को। अगर हमारी कुल कायनात भी मांगेगा ना तो हम दे के बेटे को आजाद करा के लाएंगे। ये बाप का प्यार था हजरत हारिसा का। सफर करते करते मक्का शरीफ आ गए, पता किया मेरा बेटा किसके घर है। किसी ने कहा खदीजतुल कुबरा के घर पे है। कहा कौन खदीजतुल कुबरा? का वो मलका-ए अरब है, उनसे बड़ी दौलत वाली कोई खातून ही नहीं। का अच्छा, का और कौन? का उनके शोहर मोहम्मद है। उसने कहा ये लोग हैं कैसे? लोगों ने कहा ये पूछते हो कैसे है? कहा हाँ। अब जरा सुनना, जब सवाल करने वाले ने सवाल किया ना ये कैसे है, एक ने कहा सुनो खदीजा को ताहिरा कहा जाता है, मोहम्मद को ताहिर कहा जाता है, मोहम्मद को ताहिर कहा जाता है। का अच्छा, का और कुछ? का इतने सखी हैं दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, आज तक कोई खाली नहीं गया।
कहने लगे क्या देंगे? कहा जिसने जो मांगा दिया गया। दौलत मांगने वाले को अमीर बनाया गया, इज्जत मांगने वालों को इज्जतें दी गई है, रिस्क मांगने वालों की नस्लें पाली गई हैं। कहा इतने सखी है? कहा हाँ। कहा अगर हम जाएंगे हमारा बेटा लौटा देंगे? कहा तुम नहीं जानते हो मोहम्मद जहाँ ताहिर है वहाँ करीम भी है, और करीम वो होता है जब देने पे आता है तो बदला नहीं लेता, फ्री में लौटा दिया करता। आज पता चला खराब माइक होता क्या है। तवज्जो है? तैयार है सारे? कह दें या रसूल अल्लाह। और थक के नहीं बैठे हो तो जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। का इतने करीब कोई खाली नहीं है। अल्लाह अकबर। चचा भतीजे आ गए, हुजूर के कदमों में खड़े हो गए। सुना है जी हमारा बेटा आपके पास है, क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? कहा जैद बिन हारिसा। मेरे हुजूर ने फरमाया ठहरो। हुजूर ने आवाज दी बेटा जैद। हुजूर की जबान से लफ्ज बेटा निकला। आका फरमाते हैं बेटा जैद। इतनी आवाज का निकलना था, हजरत जैद बिन हारिसा की आवाज आई, जी आया या रसूल अल्लाह। आए और आका के कदमों में बैठ गए। बाप की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, मुड़ के भी नहीं देखा, हुजूर की तरफ रुख किया। आका फरमाते बेटे इन्हें जानते हो? बच्चे से मुस्तफा फरमाते इन्हें जानते हो? मुड़ के देखे, कहने लगे जी ये मेरा बाप है, ये मेरा चचा है। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे ये तुम्हें लेने आए हैं। जब इतनी बात कही ना ये तुम्हें लेने आए हैं, हजरत जैद बिन हारिसा ने बाप के चेहरे को देखा। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर के चेहरे को देखा। इतना कहना था लेने आ गए, रोने लग जाते हैं। आका फरमाते जैद जो तू कहेगा वो किया जाएगा, अगर तेरी मर्जी होगी तो भेजा जाएगा, मर्जी ना होगी तो भेजा जाएगा। हजरत हारिसा ये सोच रहे थे परसों के बाद बेटा मिला है, देख करके कदमों से निपट जाएगा, बाप का दामन नहीं छोड़ेगा। तारीख हारिसा को भी पता थी कि अगर 40 साल के बाद याकूब बेटे से मिलते हैं तो आंखों की रोशनी लौट आती है। जब बाप बेटे को देखते हैं एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। और ये तो हमारा बेटा है, हमें 6 महीने बाद में लगा है, साल के बाद में लगा है, हमें देखेगा कदमों से लिपट जाएगा, हमें देखेगा हमारे आगोश में आ जाएगा, हमें देखेगा साथ जाएगा। लेकिन बाहर आमीना के लाल तेरी रहमतों पे सलाम, तेरी कुर्बतों पे सलाम, तेरी जलबतों पे सलाम, तेरी मोहब्बतों पे सलाम। जब हजरत जैद से कहा था ये लेने आए हैं, क्या फैसला है? रोके कहते या रसूल अल्लाह आपके कदमों से जुदा होकर के मैं जीना नहीं चाहता हूँ। का बाप जरूर है लेकिन मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता। इतना कहा ना बाप तड़प गया। बाप कहने लगा जी बे बाप तेरा चल मार हो रही है, और यहाँ गुलामी की जिंदगी, वहां आजादी की जिंदगी। हजरत जैद ने कहा था अब्बा तुम्हारे घर की आजादी से मोहम्मद की गुलामी की जिंदगी बेहतर है। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, हुजूर को नहीं छोड़ सकता, छोड़ नहीं सकता मुस्तफा। जब ना छोड़ा ना फैसला हुआ, हुजूर ने वही हाथ पकड़ा, हरम शरीफ में आए। और आने के बाद मक्के के लोग बैठे थे, ऐलान कर दिया लोगों आज से जैद मोहम्मद का बेटा। अल्लाह अकबर। ये डर था लोगों में, बाप को डर था गुलाम में बेटा बना हुआ मुसीबत में होगा। लेकिन जब हुजूर की कुर्बानियां और हुजूर का प्यार देखा ना तो कहने लगे छोड़ के जाना ही बेहतर है, इसलिए कि ये तो मुझसे भी ज्यादा मेरे बेटे को प्यार दे रहे हैं। ये अखलाक थे हुजूर के। आज हमारे अखलाक क्या जानते हो? अभी कुछ दुख भरी बात बताने लगा। अल्लाह ना करे किसी का बेटा माँ के बगैर जिंदगी गुजारे। ये बात मैं बड़ी तकलीफ के साथ कहता हूँ, कई सारे फोन इस ताल्लुक से हैं। कभी ये बात भी बताओ उन लोगों को जो दूसरा निकाह करते हैं पहली बीवी के इंतकाल के बाद, उनसे जरा ये पूछना कि दूसरी बीवी लाने के बाद बच्चों की जिंदगी कैसी गुजरती है, कभी तूने देखी है कि नहीं? कभी पता है कि नहीं कि माँ के बगैर जिंदगी बच्चों की कैसी होती है? आज हमारे समाज को दूसरे निकाह करने की बड़ा शौक है।
बीवी का 40वां हुआ, दूसरा निकाह तैयार। 6-6 साल हो गए, मुड़ के बच्चे नहीं देखे। हाँ, मेरे पास बच्चों के फोन आते हैं। जानते हो, यतीम वो होते हैं जिनके बाप मर जाते हैं, मिस्कीन वो होते हैं जिनकी माँ मर जाया करती है। कितने मिस्कीनों के फोन आते हैं, मौलाना जरा कुछ करिए, हमारा बाप हमें नहीं देख रहा है। दूसरी बीवी से जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ जिंदगी गुजार रहा है। ओ हया कर, हया कर, तुझे शर्म आनी चाहिए। तूने जिंदगी के ऐश और इशरत के लिए, बिस्तर की मौज मस्ती के लिए अपने बच्चों से नजर फेरी है। याद रख, तू बेखबर हो सकता है बच्चों से, लेकिन मुस्तफा बेखबर नहीं हो सकते हैं। आका को हर एक की खबर है। अगर कोई मिस्कीन इसलिए रोया कि बाप ने नजरें फेर ली है, कोई इसलिए रोया कि माँ ने सताया है, तो यहाँ तो चैन से जी सकते हो। मर के कब्र में आओगे तो याद रखना, न कब्र में चैन मिलेगा ना हशर में चैन मिलेगा। तो यार, रिश्तों का हक अदा करना सीखो। रिश्ते हैं क्या? दूसरे निकाह के लिए मुसीबत। कितने बच्चे आज भूखे बैठे हैं, जवान बेटियां मजदूरी करके खा रही हैं, इसलिए कि बाप पहली बीवी के साथ है, दूसरी बीवी के साथ। बहन, खुदा की कसम, ये कौन सा किरदार है? मुझे दो लफ्ज दुनिया के सबसे मीठे लगे। मुझे, मैं नहीं जानता किसको क्या लगता है। सबसे मीठा लफ्ज मुझे मां लगता है, और दूसरा मीठा लफ्ज मुझे बहन लगता है। हाँ, सबसे मीठा लफ्ज। एक तस्वीर आई थी, बारिश की तस्वीर। उस तस्वीर में भाई छोटा, बहन बड़ी थी। ये साइज था। बहन भाई की उंगली पकड़ के ना बारिश में खुद भीग रही थी, भाई के ऊपर दुपट्टे से साया किया था। जैसा था भाई से वैसे ही कर दो। आवाज समझ में आनी चाहिए। भाई के ऊपर साया बहन ने किया। जब बाप बीवियों के नशों में आकर के औलाद छोड़ देते हैं, तब भाइयों को मां बन के बहने पाला करती हैं। आज बहनें मजदूरी कर रही हैं, दूसरों की गालियां सुन रही है। तुझे क्या पता है, जब ये मजदूरी करने जाती है कितनी जगह दुपट्टे उतारे जाते हैं, कितनी जगह इनके जिस्म की नुमाइश की जाती है। लेकिन जाएं तो कहां जाएं? अगर दुपट्टा ना उतारा तो नौकरी से निकाला जाएगा, कपड़े ना उतारे तो तनख्वाह रोक दी जाएगी। और हया करो, ये बेटियां क्यों यहाँ तक पहुंची है? हमारे जैसे बेगैरतों की वजह से। कसम खुदा की, अगर हम ज़कात देने पे आ जाते, सही से ज़कात ही दे देते, तो कसम खुदा की, ना कोई बेटी भीख मांगती, ना कोई बेटा भीख मांगता। मैं किसी को दान देने नहीं कहता, तुम्हारी रोटी उठा के देने नहीं कहता। मैं कहता हूं वही दे दो जो खुदा ने तुम पे लाजिम किया। कम से कम किसी की बेटी की इज्जत तो बच जाएगी, किसी का दुपट्टा तो नहीं छीनेगा, किसी की आबरू तो नहीं लुटेगी। मेरी कौम उठो, अब सोने का वक्त नहीं। ये नहीं एक दिन जलसा करा लिया पूरा साल सोएंगे, नहीं। आज अहद करो, आज जलसा हुआ है, जब तक जिंदा रखेंगे तब तक हुजूर की इज्जत में पहरे देते रहेंगे। ये अहद करो, वरना मत आना किसी जलसे में, मत सुनना किसी को अगर अमल करने की तमन्ना ना हो तो। रह गई मौज की बात तो वो कहीं भी जाके हासिल कर लेना। कभी जलसों में मौज मत ढूंढना, मत ढूंढना जलसों में मौज। और अगर यहां आए हो तो जवानों बदलो अपने आप को। तुम देख रहे हो जमाना कितना बदल गया। अल्लाह माफ करे, कड़वी बात है कह दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। जो लोग 10 बजे सो के उठते थे, आज 3 बजे उठ जा रहे हैं। और जिस कौम को हुजूर ने 4 बजे उठने का टाइम दिया था, वो 11 बजे आंखें मसल रही है। कई जगह लोग मिलते हैं, मुफ्ती साहब तुम तो ठेकेदार हो, ऐसा तावीज दे दो मेरी गोलक 2 दिन में भर जाए। मौलवी तावीज लिए घूम रहा जेब में। और हमारी कौम इतनी बेवकूफ हो चुकी है, ये सोचती है जिसे तावीज आता वो सबसे पहुंचा हुआ है। नहीं, वो सबसे पहुंचा हुआ नहीं, सबसे पहुंचा हुआ वो है जो हाथ यहां पकड़ता है, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। मैं तुम्हें तावीज के झांके में रख के नहीं जाऊंगा।
ये नहीं कह के जाऊंगा इनसे कुल वल्लाह का नक्श ले लेना, इनसे फलक का नक्श ले लेना, इनसे सूरह रहमान का नक्श ले लेना, बल्कि ये कह के जाऊंगा मेरी कौम के जवान मुझे पता है 11 बजे क्यों उठते हो, इसलिए कि 3 बजे सोया करते हो, इसलिए 11 बजे उठ रहे हो। 3 बजे तक तुम IAS की तैयारी नहीं कर रहे हो, POMS की तैयारी नहीं कर रहे हो, MBBS की तैयारी तुम नहीं कर रहे हो, सिर्फ रात भर 3 बजे तक तुम मोबाइल पे मौज मस्ती की वीडियो देखा करते हो, अपनी की बेटियों को नाचता हुआ देखते हो मोबाइलों में, अपनी बहनों के कपड़े उतरते हुए देखते हो मोबाइलों में, इसलिए 3 बज जाते हैं। कसम खुदा की खा के कहता हूँ कौबंदी हो चुकी है। तावीज के लिए, बरकत के लिए एक नक्श छत पे लगाया, एक कुर्सी पे लगाया, एक काउंटर पे लगाया, एक गोलक पे लगाया कि बरकत होगी। कसम खुदा की खा के कहता हूँ ये तो नक्श है। अगर 11 बजे सो के उठने का इरादा हो, नक्श नहीं पूरा पीर ले जाके टांग दे, कुछ नहीं हो सकता है। अगर बरकत चाहते हो फजर में उठा करो, सजदे किया करो, अगर वो राजी हो गया तो रोजी में बरकत होने लग जाए। जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। हाँ, लेकिन हम सोते 3 बजे, उठते 11 बजे। मौलवी तावीज कर, दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा। सारे बैठे ना, सारे मुसलमान है ना, बोलो सारे मुसलमान है ना, सारे हुजूर के उम्मती हैं। ईमानदारी से बताना, जिसका अकीदा वही बोले। हुजूर इशारा कर दे तो सूरज पलटा के नहीं, जिनका अकीदा वही बोले सूरज पलटा के नहीं, चांद के 2 टुकड़े हुए के नहीं, हुजूर ने बुलाया दरख्त आया के नहीं, अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर बोले के नहीं। हम जानते हैं नबी जो कहते वो होता है। तो सुन नबी ने क्या कहा। आका ने हाथ उठा के कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। हुजूर ने उम्मत के लिए सुबह के वक्त की बरकत मांगी थी। उम्मत 10 बजे तक सोती है, बरकत का वक्त निकल गया। बता कर तूने नबी की दुआ का ख्याल ना किया तो तुझे रोजी कहां से मिलेगी, बरकतें कहां से मिलेंगी। आजा मस्जिद में आजा, सजदा कर ले, अपने रब को राजी कर ले। अगर तूने सजदे में सर रख दिया, 4 रकात नमाज अदा कर, उसके बाद सीधा दुकान पे चला जा। मसीहत का नकीब कहता है आजा सजदा करके तूने मुझे राजी कर लिया है, मैं रोजी करके तुझे करने वाला। अल्लाह रोजी देता है, पीर नहीं। हमारी कौम कहां जा रही है, गलत नहीं कह रहा हूं। अगर तुम्हें लगे मैं वहाबी हूं, खुदा की कसम मुझे लगता है मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी। हाँ, मैं अपने अंदर को झांक के कहता हूं सबसे पक्का बरेलवी में हूं। लेकिन सच बताइए, दिल पे हाथ आता। अगर हमसे कोई आके कहता है ना, हमसे कोई आके कहता है ना और सीधी बात आके ये कहता है, सुने तवज्जो है ना सारे लोगों की, बेटे तवज्जो है, गौर करें। हमसे कोई पूछता क्या हाल है, मैं तुम्हें अपने अकीदे बता रहा हूं, अकीदे क्या हाल है, कहता बस पीर का करम। बुरा ना मानियो भैया अगर कोई पीर बैठा हो मिंबर पे, तो हम भी पीर हैं भाई, खिलाफत हम पे भी है। ये बात अलग है कि अभी हमने इधर काम नहीं किया। चाहते अल्लाह इसी में जिंदगी गुजार दे, नबी नबी करते रहे, इसी में जिंदगी गुजर जाए। कोई पीर बुरा ना माने, अगर पीर सच्चा होगा ना तो वो ताईद करेगा। किसी ने कहा क्या हाल है, बस पीर का करम। अल्लाह कहता सुन, जमीन का सीना चीर के ताने की गोपल मैंने नहीं खाई, हरियाली को 2 पत्तियां मैंने दी, जब वो बाहर निकली तो शबनम से मुंह मैंने धोया, हवाओं के झोंके से झूला मैंने झुलाया, चांदनी से रौनक मैंने बख्शी, सूरज से पावर मैंने दी, मैंने एक बाल में 70 दाने बनाए। और तू कहता पीर का करम है, बता हमने क्या किया, हमारा करम किधर गया। तो कभी ये मत कहना पीर का करम है, अगर कहना हो तो ये कह तो आए पीर की है करम खुदा का हो रहा है। पीर की है करम,
ये चच्चा लोग कतई नहीं बोल रहे, क्या मसला है? सारे पीर हैं, नाराज होके बैठे। कुछ भी हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ता, बस ये दुआ करना कभी मदीने वाला ना रूठे, ये ख्याल रखना। तो क्या कहना आज के बाद? दुआ पीर की है करम, जोर से करम। कभी अल्लाह से मांगते ही नहीं बंदा, कभी नहीं मांगता। ये मैं नेचुरल बात बयान कर रहा हूं। जैसी ना दर्द हुआ ना, हाय रे डॉक्टर, फसल मारी गई तो हाय रे पीर, ऐसा लग रहा सलसले पीर की चौखट से ही आ रहे निकल के। हाय रे पीर, दुआ कर दो क्या कि कल से ग्राहक ही कोई नहीं आया। ये अकीदे। ओ भाई, कभी दुख आए ना तो कभी रब के घर भी आ जाए कर। तुझे पता है कितने दिन हो गए तू कभी मस्जिद की तरफ नहीं गया? तुझे पता है तूने कब से कुरान खोल के नहीं देखा? ख्याल है कुछ? कोई ख्याल नहीं। पीर कहते था 40 जुमेरातें चिराग जलानी है, तो बंदा 41 जुमेरातें जा रहा चिराग जलानी। 5 बार मस्जिद से इमाम अजान दे के कहता हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह। होगा इमाम कहीं का इमाम। ये वही है ना जो हमारे घर रोटी खा खा, ये वही है ना जिसे हम 60 रुपए हफ्ता देते। ये सोचे हमारी, और ऐसी सोच वाले ना यहां कामयाब है ना वहां कामयाब है। याद रख, ये तेरे घर रोटी जरूर खाता है, तो महीने में 60 रुपए जरूर देता, लेकिन ये वो है जब हाथ बांध लेता है ना तो तेरा भी हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक लेके जाया करता। ये है 5 वक्त का इमाम। लेकिन मसला ही कोई नहीं है कि मुसीबत आई है ना तो सीधे पीर के पास चलो। ओ भाई, कभी रब की चौखट पे आ जाया करो। तुम्हें पता है रब कितना करीम है, कितना करीम है तुम्हारा रब। अल्लाह अकबर, सोच भी नहीं सकते। एक सहाबी एक हुजूर की बारगाह में खातून आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह। कहा जी। कहा मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। कहा फिर? कहा हजरत दुआ फरमाए हुजूर मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। जरा दिल खोल के ये बात सुनना, आका करीम की दुआ से माँ को बच्चा मिला। जब बच्चा देर से मिला ना तो माँ बेटे को ऐसे लिपटी जैसे सदियों के बिछड़े हुए मिल रहे हो। कभी माथा चूम रही है, कभी लब चूम रही है, कभी सीना चूम रही है। आका फरमाते सहाबा बताओ तो सही, क्या इस माँ से भी ज्यादा कोई प्यार करता होगा? फरमाते हुजूर, आका फरमाते बताओ तो सही, इस माँ से भी ज्यादा कोई प्यार करने वाला है? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, माँ से ज्यादा कौन प्यार करने वाला होगा? मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया सहाबा जितना ये माँ प्यार कर रही है, खुदा ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार किया। अपने बंदे से ऐसी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन कभी हमने उसे पहचाना नहीं, कभी आवाज नहीं दी। और देखे देख आवाज, अल्लाह की कसम तेरा लहजा नहीं टूटेगा, मदद खुदा की पहले आ जाएगी। ये रब है हमारा, करीम रब है हमारा। फरमाया गया बंदा जब कहता ना या रहमान, मस्जिद में आएगा पहले सफे झाड़ लाए, धूल नहीं दिखी है, सफों में कितनी मिट्टी है। सेठ साहब आए मस्जिद में, दामन झाड़, हमारे कपड़े मैले हो जाएंगे। अल्लाह कहता फरिश्ते इससे पूछो, इसे सबकी मिट्टी तो दिखाई दे गई, अपने दिल का मैल दिखाई नहीं दिया। इससे पूछो तो सही, ये सफेद झाड़ के देख रहा है, अगर ये बदन को लग गई एक बार पानी पड़ेगा धुल जाएगा, लेकिन जो मिट्टी जो मैल इसके दिल पे चढ़ा है वो पानी से नहीं धुलेगा। इससे कह दो अगर ये दिल धोना चाहता है तो इस मिट्टी से नफरत न कर, उस मिट्टी को छुटा जो दिल के अंदर है। अगर वो साफ हो गई सारा जमाना रोशन नजर आने लग जाए। करो जवानों, कामयाबी चाहते हो ना तो किसी के चक्कर में ना पड़ना। आ जाना तावीज कर देंगे, आ जाना कलम पढ़ देंगे। अगर कलम पढ़ने से पीर के ना अगर आईएएस बना करते तो सबसे बड़ा आईएएस पीर का बेटा होता। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़ी प्यारी बात आपने फरमाते हैं कि पहले अपने हिस्से का काम करो फिर दुआ करो। पहले हिस्से का काम करो फिर दुआ करो। समझ रहे हैं? आगे रोटी रख लो, फिर उसके बाद करो या अल्लाह मेरे मुंह में डाल दे। कब तक आ जाएगी?
सारी मुस्तजाबुद्दाबाद बैठे, आ सकती है जल्दी? शेख सादी फरमाते नहीं, रोटी आगे रखी है ना, हाथ बढ़ा, फिर कह अल्लाह इस हाथ को मेरे मुंह तक लाने की तौफीक बख्श दे, फिर देख रोटी कैसे मुंह तक आती है। हम हिस्से का काम ही करना नहीं जानते। हम बेटी के रोटी जब खाने बैठे ना तो उसके हिस्से का काम ही नहीं करना जानते ना, अपने हिस्से का काम नहीं करते, कहते दुआ करो जी दुआ। बेटा भी मोबाइल चला रहा 3 बजे तक ना, हजरत पढ़ देंगे पैन पढ़वा ले बेटे, ना हजरत ही बचेगा ना तू ही बचे, तू इधर फेल वो उधर फेल। बचो यार, हम ज्यादातर ना खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती पे आ गए। हमने खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती पे आ गए। अल्लाह तौफीक देना, खुदा परस्ती पे आओ, पलटो खुदा की तरफ, अल्लाह से मांगा करो यार। उससे जब मांगा जाता है ना, फिर वो टाला नहीं करता, फिर वो दे दिया करता है। लेकिन मांगने की आदत ही नहीं है ना। मांगे कैसे? कहते 5 टाइम की पढ़ लो मस्जिद में, फिर भी काम नहीं हो रहा। मैंने देखा 5 टाइम वालों को मस्जिद में हाथ पूरे आते नहीं सीने की बराबर, ऐसे आया और ऐसे ही चले गए। 2 मिनट हाथ नहीं रोक सकता दुआ में। इसे मांगना कहते? बता, कभी बगैर रोए बच्चे को माँ ने दूध पिलाया? जब तक रोए ना माँ दूध नहीं पिलाती। अगर बिन रोए दूध नहीं मिल सकता तो बिन रोए तुझे खुदा से कैसे मिल सकता है? कुछ तो रो भी ना सकता, मुंह बना ले, तुझसे मुंह भी नहीं बनता। बनेगा कहां से? ठेकेदार जो ठहरा यूं जाता मस्जिद में, यूं ऐसे जाके पहले गेट पे पैर मारेगा, नमाज़ी पीछे मुड़ के देखते तूफान आ गया दिखे नहीं। पता चला सेठ आए, ये खुला हुआ यहां था, यूं ऐसा लग रहा मस्जिद में नहीं ससुराल में आ रहा है, कॉलर चढ़ाता आ रहा ऐसे करके। और उसके बाद आके ना ऐसे देखता सबको, जैसे ये निजाम चला रहा है मस्जिद का। गरीब आदमी बैठा है ना, मुड़ के देखता, अरे कोटेदार आए हैं, जगह दे दो वरना राशन मार लिया जाएगा। प्रधान जी हैं, जगह दे दो वरना पट्टा नहीं मिलेगा। गरीब सा रख गया, आइए साहब आइए, जगह दी जा रही है, ये मस्जिद तेरे बाप की जागीर नहीं है, जहाँ जगह मिले वहां बैठा कर। यहाँ तेरी हुकूमत नहीं चलती, यहाँ सिर्फ खुदा की हुकूमत चला करती है। किसी के कांधे उछाल के न जाया कर। गरीब ने जगह दे दी, अंदर पहुंचा, जाके घड़ी देख के कहता जल्दी करो जी, देखते नहीं 3 मिनट ज्यादा हो गए, अभी तक खुतबा ही चल रहा है। इमाम को डर लगा, उसने नमाज पढ़ाई, इसने उठा बैठी की, मुर्गे की तरह ठोंगे मारी, मोड़ के चल दिया, आस्तीने ऊपर चढ़ा रहा है। न दुआ मांगी, न रोया, न गिड़गिड़ाया, न इल्तिजा की। अल्लाह कहता फरिश्तों जरा इससे जाके पूछो ये मेरे घर में क्या करने आया था? मुझे डराने के लिए आया था या मेरी इबादत करने आया था? अगर इबादत करने आया था तो इससे पूछो अकड़ के क्यों आया था। इससे कह दो अगर इस अकड़ में रखेगा मुझे मेरी इज्जत की कसम है, उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसे इसकी औकात दिखा नहीं दूंगा। समझ के मेरी बात? मस्जिद में जाया करो, अकड़ के नहीं, झुक के जाया करो। ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता